Hello everyone, welcome to the class. In our last lecture, we covered section 9 of CPC, and in this lecture, we will see section 10 stay of suit, that is res subjudice. Res subjudice ये एक लैटिन टर्म है. तो स्टे ऑफ सूट मतलब क्या? सपोज मैंने कोर्ट में एक सूट फाइल कर दी और उस सूट की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही है और कोर्ट ने किस रीज़न की वजह से उस प्रोसीडिंग्स को रोक दिया. तो कोर्ट जिस प्रोसीडिंग्स को रोकता है मतलब कोर्ट उस प्रोसीडिंग्स पे स्टे लाता है, कोर्ट उस सूट पे स्टे लाता है. तो सेक्शन 10 में दिया है कोर्ट कब सूट पे स्टे लाएगा. तो हम बेयर एक्ट में क्या दिया है वो हम देखते हैं. नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit. मतलब कोई भी कोर्ट कोई भी सूट के ट्रायल को प्रोसीड नहीं करेगा जब उसका मैटर इन इशू कोई भी प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट के मैटर इन इशू से सेम है. मतलब दोनों सूट में मैटर इन इशू सेम है. सपोज मैंने मिस्टर एक्स के खिलाफ एक कोर्ट में सूट फाइल कर दी और वो जब सूट पेंडिंग होती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं मिस्टर एक्स के खिलाफ दूसरे कोर्ट में जाके और एक सूट फाइल कर देती हूँ. तो ऐसे नहीं चलेगा. जो सेकेंड सूट में फाइल करूँगी उस पर कोर्ट स्टे ला देगा. बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम. बिटवीन द सेम पार्टीज मतलब मैं और मिस्टर एक्स सेम पार्टीज है, राइट? तो हम ऐसे नहीं कर सकते. लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, सेम टाइटल के लिए लिटिगेशन चल रहा है और वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट इन इंडिया हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश और कंटिन्यू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. मैं इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके सेम सूट फाइल नहीं कर सकती या सेम कोर्ट में भी सूट फाइल नहीं कर सकती, या इंडिया के बाहर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कोर्ट इस्टेब्लिश किया है तो उस कोर्ट में भी जाके मैं सूट फाइल नहीं कर सकती. इन शॉर्ट, मैंने किसी इंसान के खिलाफ कोई मैटर इन इशू को लेके मतलब कोई मुद्दे को लेके कोई सूट फाइल किया और वही सेम मुद्दे को लेके मैंने वही सेम इंसान के खिलाफ पे दूसरी कोर्ट या वही कोर्ट में जाके सूट फाइल किया. तो वो जो दूसरा सूट रहेगा, सब्सिक्वेंट सूट रहेगा, उस पे कोर्ट स्टे लाएगा. एक्सप्लेनेशन. द पेंडेंसी ऑफ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. पर फॉरेन कोर्ट में अगर कोई सूट पेंडिंग है तो इंडियन कोर्ट में वो सूट ट्राई हो सकता है, वो सूट चल सकता है. नाउ इसेंशियल कंडीशन फॉर अ स्टे ऑफ अ सूट. कोर्ट कब स्टे लाएगा सूट पे? कोर्ट ऐसे ही नहीं स्टे ला सकता, कुछ तो पूरी ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी कोर्ट सूट पे स्टे लाएगा. पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी अ प्रीवियसली फाइल सूट एंड इट मस्ट बी पेंडिंग इन द कोर्ट. ये अपन देख चुके हैं कि जो प्रीवियसली फाइल सूट है वो पेंडिंग रहेंगी और अगर सब्सिक्वेंटली अगर कोई सूट फाइल किया तो जो सब्सिक्वेंट फाइल किया हुआ सूट रहेगा, जो बाद में सूट फाइल किया है, वो सूट पे कोर्ट स्टे लाएगा. बट उसके लिए पहले सूट पेंडिंग चाहिए ही चाहिए. देयर मस्ट बी अ पेंडिंग सूट इन द कोर्ट. ये फर्स्ट कंडीशन. देन द प्लेंटिफ मस्ट हैव फाइल्ड अनदर सूट अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. डिफेंडेंट भी उसमें सेम चाहिए. जो हमने एग्जाम्पल देखा मिस्टर एक्स, दोनों सूट में डिफेंडेंट कौन था? मिस्टर एक्स. ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, और कॉज ऑफ एक्शन भी सेम चाहिए. द मैटर इन इशू बिटवीन द टू सूट मस्ट बी सेम. मैटर इन इशू दोनों सूट्स में सेम चाहिए. एंड बोथ पार्टीज मस्ट बी सेम. मैं और मिस्टर एक्स दोनों सूट में पार्टीज सेम थी, राइट? Both the parties must be litigating under the same title between both the suits. और जो लिटिगेशन चल रहा है वो सूट में
उसका टाइटल भी सेम चाहिए, सेम टाइटल के लिए लिटिगेशन चल रहा चाहिए. द कोर्ट इन विच प्रीवियस सूट इज पेंडिंग must have jurisdiction to decide the matter. The previously suit must be pending in the same court or in any other court in India. मतलब अगर प्रीवियस सूट जो भी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है उस कोर्ट को वो सूट का जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, वो सूट एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन होना चाहिए. और अगर उस कोर्ट को वो मैटर एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और फिर हम दूसरे कोर्ट के पास जाते हैं और वहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो वो सेकेंड सूट पे स्टे नहीं आएगा, क्योंकि पहले कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है ना, तो सेकेंड सूट पे फिर स्टे नहीं आएगा. तो पहले कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होना ही चाहिए. अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. A filed a suit against B to recover a sum of rupees 10,000 for the goods sold on a credit on 18 June 2001. The suit is filed in the court of CJJD and it is yet to be decided. A ने B के खिलाफ for a recovery of a sum of rupees 10,000 एक सूट फाइल किया CJJD में, सिविल जज जूनियर डिवीज़न, और वो सूट अभी तक पेंडिंग है. इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड. इन सच केस ए कैन नॉट फाइल अनादर सूट अगेंस्ट बी ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. जब वो सूट पेंडिंग है तो ए बी के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन क्या है इसमें? रिकवरी ऑफ सम ऑफ रुपीज़ 10,000 रुपीज़. But if A has filed such another suit, in such case the court can stay such another suit. But फिर भी अगर A B के खिलाफ सूट फाइल कर रहा है तो जो अनादर सूट है, सब्सिक्वेंटली फाइल सूट है, उस पे कोर्ट स्टे लाएगा. बस इतना ही था इस सेक्शन में. That's it for today. Please do like, share and subscribe to the channel. Thank you.